एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू एक आलसी किसान था। उसके आलसपन की वजह से उसकी पत्नी मालती राजू से हमेशा परेशान रहा करती थी। राजू दिन भर अपने घर पर बैठकर आराम से सोता रहता और दिन भर मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। उसकी पत्नी मालती मेहनत से खेतों में काम करती और शाम के वक्त घर पर आकर भोजन बनाती। आज मालती जब खेतों से काम करके लौटी तो उसने देखा राजू आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। राजू को सोता हुआ देखकर मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोधित होते हुए तेज स्वर में राजू की ओर देख बोली, अजी अब तो उठ जाओ, महाराज कब तक यूं ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे। अपनी पत्नी मालती की आवाज सुनकर राजू चौंकते हुए उठ गया। इतने अच्छे सपने देख रहा था, मुझे क्यों जगा दिया। बस सपने ही देखते रहना, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है। ये कैसी बातें करती हो, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं। पत्नी दिन भर मेहनत से खेतों में काम करती है, शाम के वक्त घर आकर तुम्हारे लिए भोजन बनाती है और तुम बस घर पर पड़े पड़े मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हो। अरे ऐसा नहीं है मालती, देखना मेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। 3 दिन से बोल रही हूँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। कल अगर तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो मैं भोजन नहीं बनाने वाली देखती हूँ। तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आती है। इतना कहकर मालती क्रोधित होती हुई वहां से चली गई और राजू भोजन करके दोबारा सो गया। अगली सुबह राजू की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई। राजू अपने आप से बोला, लगता है मालती आज बहुत गुस्से में है, अब तो मुझे लकड़ियाँ लानी ही पड़ेगी। राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर में राजू जंगल पहुंच गया। कुछ देर तक थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर राजू थक गया और अपने आप से बोला, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया, चलो घर चलते हैं। राजू लकड़ियां लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, कितने आलसी हो तुम, बस कुछ ही लकड़ियां काट कर थक गए। राजू चौंकते हुए इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। राजू दोबारा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज टकराई, कितने आलसी हो तुम, इतनी सी लकड़ियां काटने में थक गए। अरे इतनी सी लकड़ी में तो सिर्फ तुम्हारे घर पर 2 दिन का ही भोजन बन पाएगा। अब की बार राजू चारों ओर गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उस पेड़ पर एक रंग बिरंगा तोता इंसानी भाषा में राजू से बात कर रहा था। राजू हैरत से उस तोते की ओर देखने लगा। तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई तोता हूँ। जादुई तोता? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर पर ले चलोगे? राजू को तोता बहुत पसंद आया। राजू मुस्कुराते हुए उस तोते की ओर देखकर बोला, क्यों नहीं दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हुए। राजू की बात सुनकर वह तोता उड़ते हुए राजू के कंधे पर आकर बैठ गया। राजू खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। घर आते ही उस तोते ने राजू को देखकर कहा, देखो मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखना। मैंने सुना है कि इंसान तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अरे वो मामूली तोते होते हैं। तभी वहाँ राजू की पत्नी आ गई। तोते को देखकर राजू की पत्नी हैरत से राजू की ओर देखकर बोली, यह तोता तो बहुत सुंदर है। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल की बहुत अच्छी। तोते के मुंह से इतनी साफ इंसानी भाषा सुनकर मालती बुरी तरह से चौंक गई। अरे यह तोता तो बात भी करता है। यह तोता मुझे जंगल में मिला, मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया जो आप इसे घर ले आए। राजू उस तोते को अपने घर से बाहर लेकर आ गया। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? मुझे अमरूद खाना है।